जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्भूषाम उतुंग बिंदु चुकुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुलशुष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जो भी मनुष्य इन स्तुतियों को रोजाना सुनता है, याद करके पाठ करता है, घी का दीपक लगाता है, घर के अंदर गूगल की धुनी देता हो गाय के सूखे गोबर के ऊपर, उसके यहाँ पर मुझे पूरी विश्वास है कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं आएगा। लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनी रहेगी और दुर्गा जी की कृपा भी बनी रहेगी, क्योंकि ये ही सुख समृद्धि शांति प्रदान करने वाले हैं। महाकाली माया जगत जननी इनकी भी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मंत्रों में शक्ति है और मंत्र से ही इस शरीर को जागृत किया जाता है, मंत्र से ही आत्मा को जागृत किया जाता है, मंत्र से ही बीमारियां ठीक की जाती, मंत्र से ही हवन के माध्यम से ही सब काम संपूर्ण होते हैं। तो जो मनुष्य इन मंत्रों को बोलता है, इन मंत्रों से हवन करता है, उसे कष्ट बहुत दूर रहता है। प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करें 41 दिन तक। यदि जो व्यक्ति कष्ट में है वो व्यक्ति इन मंत्रों का 41 दिन तक 11 बार पाठ सवेरे शाम दोनों समय करें और घी का दीपक लगा करके गूगल की धुनी जब तक पाठ करें, गूगल की धुनी चलने दें। गूगल नहीं हो तो घी, शक्कर, काले तिल और जौ इनको मिला करके धुनी दें, जिससे कि घर पे रहने वाली बहुत सारी स्थान के देवी देवता, स्थापित देवता, कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता सभी प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं यह सब धुएं के माध्यम से, सुगंध के माध्यम से भोग लेकर के आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करती है। जय माता दी। जय मां कामाख्या। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे कष्ट होते हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य कष्टों से मुक्ति पाए, परेशानियां से मुक्ति पाए, दुख से, दरिद्रता से मुक्ति पाए, ऐसी कामना मैं मां जगत जननी से हमेशा करता हूं। फिर भी हर मनुष्य के अपने अपने कर्म हैं
उन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार उसको अपने माता पिता का चयन करना होता है। तो अब कौन कौन से कष्ट हैं आपको मैं बताने जा रहा हूं और उन कष्टों का कोशिश करूंगा आपको उपाय बता सकूं। यदि आप उपाय कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो देवराधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क किया जा सकता है। क्या आपको परिवार का साथ नहीं मिल रहा है? पहला प्रश्न है, पहली समस्या कि क्या आपको परिवार का साथ नहीं मिल रहा है, यानी कि पत्नी तो परेशान नहीं कर रही है, पत्नी छोड़ के तो नहीं जा रही है, पत्नी बार बार मायके में तो नहीं पड़ी रहती है, क्या माता पिता से आपकी नहीं पटती है, क्या परिवार के अंदर क्लेश रहता है, क्या आप क्लेश करते हो? तो ये सब चीज इसमें आ सकता है कि परिवार का साथ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अपने कुल देवी देवता की कृपा नहीं है। आपको अपने कुल देवी देवता की पूजा करना है और ऐसा भी नियम बोला गया है कि कुल देवी की पूजा 2 नवरात्रि आती है। इन दोनों नवरात्रि में अष्टमी के दिन या नवमी के दिन अपने कुल देवी देवता का पता करके आपको कुल देवी की पूजा करना है या फिर कुल देवता की पूजा करना है। यदि आपको कुल देवी का ज्ञान हो तो कुल देवी की पूजा करिए, और यदि कुल देवी का ज्ञान नहीं हो तो कुल देवता की पूजा करिए, परंतु आपको पूजा अवश्य करना है। और कुल देवी देवता अधिकांशतः ग्रामों में वास करते हैं, जहां पे आपके बड़े बुजुर्ग दादा परदादा रहा करते थे, वहीं पर ही कोई न कोई ऐसा मंदिर होगा, चबूतरा होगा, जहां पर कुल देवी देवता बैठते हैं। वहां पे जाकर के आपको विधि विधान से जो वहां पे लगता है पूजा में, वो पूजा में करके भोग दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें। यदि आपके यहाँ पूजा में, कुल देवी देवता की पूजा में दाल बाटी चूरमा लगता हो तो दाल बाटी चूरमा चढ़ाएं। यदि आपके यहाँ पूजा में खीर पूड़ी लगती हो तो खीर पूड़ी बना के खिलाएं, या फिर आपके यहाँ यदि बलि लगती हो तो बलि दें। जो जैसा परंपरा, परिपाटी, प्रथा आपके समाज के अनुसार चल रही है उसका पालन अवश्य करें, क्योंकि पुराने जमाने में अधिकांशतः समाज में बलि दी जाती थी, और बलि दी जाती थी तो जो बड़े बुजुर्ग हुए उनने सबने दी है। जब तक वो रहे परिवार बहुत खुशहाल रहा, अच्छे से रहा। और जब से आपने ये बलि देना बंद कर दी तब से आपका परिवार बिखरने लगा है और आपने वहां पे जाकर के पूजा देना भी बंद कर दी। तो यदि आपको परिवार का साथ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि कुल देवी देवता ने आपको अपने परिवार से दूर कर रखा है। तो उनकी पूजा करोगे तो परिवार के साथ आप रहने लगोगे। अभी वर्तमान के बहुत से बड़े बुजुर्ग जो वर्तमान में जिंदा हैं, उन्होंने ये बलि प्रथा को बंद कर दिया। इसकी वजह से उनके जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो सब छिन्न भिन्न हो गए हैं, एक दूसरे से वैमनस्य करने लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर जादू टोना करने लगे हैं और एक दूसरे को मिटाने के लिए संकल्पित हो गए हैं। और ये भी मन में इसलिए उत्पन्न हुई ये बात क्योंकि आपने कुल देवी देवता की पूजा करना बंद कर दी। तो पूरा परिवार मिलकर के एक साथ होकर के कुल देवी देवता की पूजा करें, वैमनस्य को दूर करें, भाई बंधुओं से गले मिलें और साथ में रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या आपको जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? बड़ा विचित्र प्रश्न है। आजकल के जमाने में, अभी कलयुग में बहुत सारे मनुष्यों को अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता, अपने जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता है। इसके पीछे का कारण भी यह होता है कि जब आप विवाह करते हैं तो पत्रिका मिला के विवाह नहीं करते हैं, तो पत्रिका मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। और दूसरी बात होती है कि जब भी विवाह हो तो विवाह करने के पहले अपने कुल देवी देवता के वहां पर निमंत्रण देना चाहिए, कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए।
और उनको बुलाना चाहिए। उसके बाद में विवाह हो जाए तो विवाह होने के बाद भी दोबारा से फिर कुल देवी देवता के पास जोड़े के साथ जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। जो परिवार ऐसा नहीं करता है उनके यहाँ पे जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता है। और आजकल हम देख रहे हैं मनुष्य लव मैरिज कर रहा है, प्रेम संबंध बना करके विवाह करता है। तो आज के जमाने के जो प्रेम संबंधों की वजह से मनुष्य विवाह के पहले ही अपनी पत्नी से यानी प्रेमिका, जो पहले प्रेमिका थी, उसके साथ में सहवास संभोग कर लेता है और उसकी वजह से मनुष्य को तकलीफ होती है। तो विवाह के पहले किए गए शारीरिक संबंधों की वजह से भी मनुष्यों को कष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने प्रेम संबंध बनाया है, प्रेम विवाह किया है, तो यानी कि उसके कुल देवी देवता भी नाराज हैं और आपके कुल देवी देवता भी नाराज हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी। क्या आप परेशान हैं? अपने मान और सम्मान में कमी आ रही है क्या? या अपने मान सम्मान में आ रही कमी से आप परेशान हैं? यह प्रश्न आया है। यदि किसी भी मनुष्य को मान सम्मान में कमी आती है तो उसे श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करा करके कन्या पूजन कराना चाहिए। यह कार्य कम से कम 27 बार करें एक वर्ष में, तो मान सम्मान में आपको कमी नहीं होगी। क्योंकि आपने शुक्र को उच्च नहीं किया, यानी खीर से हवन करना है आपको और बच्चों को खीर खिलाना है और खीर का दान भी देना है। हो सके तो जो पक्षी पिंजरे में रहते हैं उन्हें आपको खरीद करके उनको छुड़ाइए, फ्री करिए, तो भी आपको मान सम्मान में प्राप्त होगी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। प्रश्न, क्या आप परेशान हैं व्यापारिक बाधाओं से? व्यापारिक बाधा का मतलब क्या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार में अवनति हो रही है, व्यापार बंद गया है, व्यापार में कैश नहीं आ रहा, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, नौकर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, फैक्ट्री में आग लग रही है। व्यापार की कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो क्या आप इस प्रकार की व्यापार में आने वाली परेशानियों से, बाधाओं से परेशान हैं? तो आपको श्री लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजन करने के पहले उस स्थान का जहां पे पूजन किया जाए शुद्ध करें, उसको स्वच्छ करें, पवित्र करें। गाय के गोबर से लीपना चाहिए, गाय के गोबर का छिड़काव करना चाहिए, गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए, हवन करवाना चाहिए। यदि आप व्यापारिक बाधाओं से परेशान हो तो और भी है व्यापारिक बाधाएं, तंत्र बाधा भी हो सकती है। तंत्र की वजह से अगर रोक दिया गया हो तो तंत्र को कटवा लीजिए और तंत्र को काटने के लिए रोजाना एक नींबू को उसमें अपने व्यापार में से घुमाइए और चौराहे पे जाके काट दीजिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, काले कपड़े नहीं पहनना है और रात के अंधेरे में ही यह कार्य करना है। दिन में यह कार्य बिल्कुल न करें। कार्य करते समय कोई टोका टाकी नहीं होना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। काटने के बाद में हाथ पैर अवश्य धोना है और जब भी ये कार्य करें अपनी जेब में एक चक्कू और एक नींबू एक्स्ट्रा रख करके लेकर के जाना है। व्यापारिक बाधा है तो वहां पे पूजन अर्चन अवश्य करते रहिए, जल का छिड़काव करते रहिए। कभी कभी उस दुकान का जो व्यापारिक परिसर है आपका, उसकी धुलाई करते रहें ताकि किसी प्रकार का कोई जादू टोना कोई फेंक के गया हो तो वह चीज निकल जाएगी।
यदि व्यापार में फिर भी परेशानी आती हो तो गाय का सूखा कंडा जला करके उसके ऊपर एक खोपरा गोला, जो घी, शक्कर, काले तिल, जौ, पीली सरसों, उड़द के दाने, मिठाई, नींबू से भरा हुआ हो, उसे उस गाय के सूखे गोबर के कंडे में जलाना है। जलाते समय घी का और कपूर का प्रयोग करें तो आपकी व्यापारिक बाधाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। क्या परेशान है गिरती हुई बिक्री से? यह भी व्यापारिक बाधा है। जो पहले बताया गया है वही कार्य इस गिरती हुई बिक्री से परेशान यदि हो तो वही टोने टोटके करिए जो आपको बताए गए हैं। निश्चित तौर से बिक्री में वृद्धि होगी और दुकान या व्यवसाय के जहां पर ग्राहक आकर के खड़ा होता हो उसके ऊपर एक लाल कपड़े में एक नारियल, 5 नींबू, कुछ धान, कपूर, पीली सरसों, उड़द के दाने और इत्र, एक शीशी अच्छी सुगंधित रुई में डाल करके लाल कपड़े में बांध करके पोटली लटका दी, जहां पर ग्राहक का आना जाना हो और ग्राहक उसके नीचे से निकले या खड़ा हो तो आपका व्यापार धीरे धीरे चलने लगता है। परंतु व्यापार में यदि आप बेईमानी करोगे तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार में ईमानदारी से काम करें। जितना आपको कमाना है उतना ही कमाएं। झूठ बोल करके, खराब माल दे करके, कम तोल करके आपको व्यापार में नहीं कमाना है, अन्यथा आप बदनाम हो जाओगे और बर्बाद भी हो जाओगे। तो व्यापार को सुचारू रूप से चलाना है तो व्यापार में कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका व्यवहार ही सब कुछ होता है और फिर ऊपर वाला तो देख ही रहा है। जो बेईमानी करता है उस मनुष्य को, जो बेईमानी से पैसा कमाता है, वो पैसा एक समय के पश्चात एक झटके में हॉस्पिटल में चला जाता है, गोली दवाई में चला जाता है, ऑपरेशन में चला जाता है, डॉक्टरों के जेब भर देता है। तो व्यापार व्यवसाय में कभी भी कम नहीं तोलें, गलत सामान न दें। यदि देना भी पड़ गया हो तो बोल करके दे, बता करके दे कि ये सामान डिफेक्ट है या गलत है, फिर उसकी इच्छा यदि वो ले जाता है तो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। प्रश्न है, क्या आप परेशान हैं नौकरी और कैरियर से? ये तो बहुत ज्यादा व्यक्ति परेशान है। हर घर में पैसा अभी आ रहा है, नौकरी भी करे, फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है। तो इसका मतलब नौकरी से तो परेशान हो ही, और कैरियर से भी परेशान है, क्योंकि कैरियर का मतलब होता है आप ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहे हो जो आपको छूना चाहिए। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म पत्रिका चेक कराएं कि आपका भाग्य कौन सा ग्रह साथ देगा भाग्य में, आप भाग्यवान हो या नहीं हो, क्या आपका भाग्य रूठा हुआ है। यह सब चेक करने के लिए जन्म पत्रिका चेक करवाइए कि कौन सा ग्रह आपको खराब बैठा हुआ है जो नुकसान प्रदान करेगा, कौन सा ग्रह आपको कैरियर में सफलता नहीं दे रहा है। यह सब आपको चेक करवाना होगा। और यदि टोटकों की ओर जाते हैं तो कैरियर के लिए और भाग्य खोलने के लिए अपने हाथ से अन्न का दान देना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। भिखारी लोग बैठे हुए होते, उन्हें अन्न का दान करो। रोजाना किसी एक भिखारी को भरपेट भोजन कराओ, अलग अलग भोजन कराइए। इससे आपका भाग्य खुलेगा और आपका कैरियर में आपको वृद्धि होगी। क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से पुण्य में वृद्धि होती है।
कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते, दरिद्रता नहीं आती है, इसलिए दान दिया जाता है। तो दान दीजिए और अपने कैरियर में वृद्धि करिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बहुत से मनुष्य इंटरव्यू देने जाते हैं, रिटन टेस्ट तो पास कर लेते, परंतु इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती, साक्षात्कार में सफलता नहीं मिलती है। तो उनके लिए भैरव जी की सेवा उनको करना है। तो जो मनुष्य बार बार इंटरव्यू दे रहा है, रिटन टेस्ट में तो क्लियर होता जा रहा है, परंतु इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, ऐसे सभी मनुष्यों के लिए भैरव जी की सेवा करना चाहिए। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। भैरव जी की सेवा करने के लिए आपको नींबू की माला भैरव जी को चढ़ाना चाहिए, जो नॉर्मली दुर्गा देवी जी के मंदिर के आसपास या कहीं पे काली मां के मंदिर के आसपास होता है। उनको नींबू की माला लगती है। इमरती उनको भेंट देना चाहिए, इमरती सुगंधित द्रव्य इत्र उनको चढ़ाना चाहिए, शराब उनको चढ़ाना चाहिए, नींबू काटना चाहिए, सफेद मिठाई उनको लगती है। उनके मंदिर पे आप झंडा लगा दीजिए, काला ध्वजा लगाना चाहिए, ताकि आप सफल हो सके। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इस मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करें और समय मिलने पर दशांश होम भी करें। होम यानी हवन। तो निश्चित तौर से आप इंटरव्यू में सफल होने लग जाओगे, क्योंकि बिना भक्ति के शक्ति प्राप्त नहीं होती है, और बिना शक्ति के आप निहत्ते होते हो, और जब निहत्ते होते हो तो आप सफल कैसे हो पाओगे। इसलिए आपको किसी न किसी देवी देवता की सेवा तो करना है। जैसा आपकी समस्या वैसा देवता को आपको पकड़ना होगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। फिर प्रश्न आता है कि क्या आप दरिद्रता से परेशान हैं? क्या आप जिंदगी भर ऋण में जी रहे हो? क्या आपके पास जिंदगी भर पर्स में पैसा नहीं रहा है? ये ना दरिद्रता। आपको जो भोग विलास करना चाहिए था, जो भौतिकवादी सुख लेना चाहिए था, क्या भौतिकवादी सुख नहीं ले रहे हो? इसे दरिद्रता कहते हैं। और दरिद्रता को समाप्त करने के लिए कोई भी स्त्री, इस संसार की कोई भी स्त्री हो जो जीव आत्मा के रूप में है, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। दरिद्रता को समाप्त करने के लिए गायों की सेवा करना चाहिए। दरिद्रता का नाश करने के लिए लक्ष्मी जी की सेवा करना चाहिए, श्री सूक्त का हवन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। और दरिद्रता नाश करने के लिए क्लेश नहीं करना चाहिए। दरिद्रता का नाश करने के लिए आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, सट्टा नहीं खेलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो दरिद्रता का नाश होगा। क्योंकि सट्टे जुए में भी कलयुग का वास बताया गया है, और कलयुग जहां होगा वो बर्बाद तो अवश्य करेगा ही करेगा। इसलिए दरिद्रता का नाश करने के लिए आपको सप्ताह में एक दिन हवन अवश्य करिए। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र से आपको हवन करना है, और यही मंत्र आपको जप भी कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रीय नमः नमः श्रीय श्रीम ओम, ओम श्रीम श्रीय नमः नमः श्रीय श्रीम ओम, ओम श्रीम श्रीय नमः नमः श्रीय श्रीम ओम,
ओम श्रीम श्रीय नमः नमः श्रीय श्रीम ओम। ओम श्रीम श्रीय नमः नमः श्रीय श्रीम ओम। इस मंत्र से भी आप जप करके आपको हवन करना होता है। जो दरिद्रता नाश के लिए हवन किया जाता है वो खीर से हवन किया जाता है। चावल की खीर बना लें, उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो पंचमेवा डाल सकते हो तो डालें और उससे हवन करें। कमलगट्टे से हवन करना चाहिए, शक्कर से हवन करना चाहिए, मिश्री से हवन करना चाहिए, सिंघाड़े जो होते हैं उनसे हवन करना चाहिए, यानी जिसके अंदर लक्ष्मी जी का वास हो उससे हवन करना चाहिए। कमलगट्टे से हवन करिएगा, नारियल से हवन करिए आप। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। अब प्रश्न यह आता है कि क्या आप कानूनी मसलों से परेशान हो? बहुत से मनुष्य कानूनी मसले से परेशान रहते हैं। तो कानूनी मसले का मतलब हो गया कोर्ट केस, पुलिस केस, चेक बाउंस, ये कानूनी मसले होते हैं। कभी पत्नी पति के खिलाफ कानूनी मसले लगा देती है, कभी आई हुई बहू ससुर और देवर के खिलाफ लगा देती है, ये भी कानूनी मसलों में आते हैं। प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का मामला होता है तो भी कानूनी मसले आ जाते हैं। सरकारी सर्विस में कानूनी मसले आ जाते हैं, प्राइवेट सर्विस में कानूनी मसले आ जाते हैं। तो यदि कोई मनुष्य कानूनी मसलों से परेशान हो तो उसे हनुमान जी और भैरव जी की सेवा करना चाहिए। यानी उस मनुष्य को सूर्य उदय के पहले उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने बैठ करके उनका चोला चढ़वाना चाहिए या चढ़ाना चाहिए और श्री राम जय जय राम कम से कम 10-15 मिनट तक ताली बजाते हुए गाना चाहिए। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा हो गई, बजरंग बाण का पाठ हो गया, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हनुमान जी की सेवा करें तो बहुत अति उत्तम होगा। और यदि आप कष्ट में रहते हैं, कानूनी मसले एक के बाद एक आते रहते हो, तो एक मंत्र है, उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। ओम ह्रीमापदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो इस मंत्र को कम से कम 15-20 मिनट तक इसी लय ताल से आपको गाना है। और जब तक आप ये बोलें, आप इस दुनिया को भूल जाना कि आप कहीं पर बैठे हो, किसी मंदिर के अंदर हो। यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना चाहिए। और जब ये मंत्र बोलने लगे तो आपके शरीर से रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। तो समझ लेना आपकी आवाज हनुमान जी ने सुन ली है। चूंकि वो अदृश्य है, आपके सामने उपस्थित तो नहीं हो सकते हैं, परंतु वो सूचना देंगे, इंडिकेशन मिल जाएगा आपको कि आपके साथ में है। तो ये सब काम ब्रह्म मुहूर्त में करना है। सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ना है और हनुमान जी की सेवा करना है, हनुमान जी मंदिर में झाड़ू लगाना, तो आप इन कानूनी मसलों से बच जाओगे। या फिर भैरव जी की सेवा करो, भैरव जी को शराब चढ़ाना है, भैरव जी को मांस चढ़ाना है, भैरव जी को अंडा चढ़ाइए, नींबू की माला पहनाइए, सिगरेट लगाइए। और काले कुत्ते को एक रोटी के ऊपर मांस रख करके हर शनिवार को खिलाते रहिए, 14 को खिलाते रहिए। फिर आप कानूनी मसलों में जीतते रहोगे, कानूनी मसले आपके आड़े नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल करिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये सब प्रश्न जो है आप ही धर्म प्रेमी बंधुओं के उठाए हुए प्रश्न हैं, जिनका मैं आपको जवाब दे रहा हूं। यदि आपके भी और कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो इन प्रश्नों के अलावा, तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712।
इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा पता देते हुए, इंट्रोडक्शन देते हुए आप प्रश्न को लिख करके भेज दीजिएगा। क्या आप शत्रु बाधाओं से परेशान हैं? बहुत से मनुष्य शत्रु बाधा से परेशान रहते हैं। तो शत्रु बाधा को दूर करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि शत्रु किस ग्रह की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, किस ग्रह की वजह से शत्रुता उत्पन्न होगी, उस ग्रह की शांति करना चाहिए। और यह पता करने के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाना होगी, क्यों, या फिर किसी एक्सपर्ट के पास आपको जाना होगा, जो अनुभवी व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, उससे आप ये पूछें कि साहब हमारे शत्रु बहुत उत्पन्न होते, किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो आपको पत्रिका देख करके बताएंगे कि इस ग्रह की वजह से शत्रुता उत्पन्न होती है, शत्रु बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह के जप करवाएं, हवन करवाएं, तर्पण करें, मार्जिन करें और यथाशक्ति, यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। तो शत्रु आपके स्वतः दूर हो जाएंगे। इसके अलावा शत्रु नाश करने के और भी तरीके हैं। हवन होता है, काली मां का हवन होता है, भैरव जी का हवन होता है, हनुमान जी का हवन होता है, प्रत्यांगिरा देवी का हवन होता है, मां बगलामुखी का हवन होता है, तारा देवी का हवन होता है, काली मां का हवन होता है। तो शत्रु नाश करने के लिए इन सब शक्तियों का हवन करवाएं। मां धूमावती भी शत्रुओं का नाश करती है, उनका हवन करवाएं, पर किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं, किसी अच्छे साधक से करवाएं, तो आपको इस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। परंतु जो जड़ है कि शत्रु बाधा उत्पन्न हुई है, तो वो आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होती है, उसका प्रायश्चित कर्म अवश्य करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। प्रश्न यह है फिर से कि क्या आप परेशान हैं संतान सुख से? क्या आपको संतान का सुख नहीं मिला है? यानी संतान उत्पन्न ही नहीं हुई हो, या संतान तो उत्पन्न हुई है परंतु राक्षसी प्रवृत्ति वाली उत्पन्न हो गई हो। संतान तो उत्पन्न हो गई है परंतु वह माता पिता का अपमान करता हो, माता पिता की इज्जत को उछालती हो। संतान तो उत्पन्न हो गई परंतु वो शराबी हो गई हो, जुएरी हो गई हो, आपकी संपत्ति को बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तो इस प्रकार का दुख जो है ये संतान का दुख कहलाता है। इसे संतान सुख नहीं बोलते। तो संतान सुख प्राप्त करने के लिए आपको मां पार्वती मां की सेवा करना चाहिए, मां जगत जननी की सेवा करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का हवन करना चाहिए, गणेश जी का जप तप करना चाहिए और हवन कराना चाहिए। और संतान सुख प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनको भोजन कराना चाहिए, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए, उनको टॉफी का वितरण करना चाहिए, पेन पेंसिल का वितरण करना चाहिए, स्लेट पेंसिल का वितरण करना चाहिए, किताब कापी का वितरण करना चाहिए। इससे संतान सुख बढ़ता है। अब संतान सुख पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भी हो सकता है। यदि आप किसी का पैसा खा करके आए हो, किसी की संपत्ति को हड़पा हो, किसी के धन को लूट लिया हो, तो वही व्यक्ति जिसका धन आपने लूटा था, जिसकी संपत्ति को खा करके आए हो, जिसका पैसा आपने ले लिया, तो वह मैं ब्याज के लड़के के रूप में आपके यहां पे उत्पन्न होता है और वो पैसा, उतना पैसा तो बर्बाद करेगा ही करेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो जो अपने पिछले जन्म में किए गए पाप हैं, उन पापों का प्रायश्चित करें।
तो संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान सुख प्राप्त करने के लिए आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या करवाना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या कराना चाहिए? तो आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। फिर से प्रश्न आता है कि संतान की शिक्षा को लेकर के तो आप परेशान नहीं हो। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा बचपन में तो बहुत अच्छा पढ़ता था, जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा वैसे वैसे उसके नंबर कम आते जा रहे हैं, डफर होता जा रहा है। तो ये एक तरीके के संतान की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका कारण होता है कि उस बच्चे की मां जब भी मासिक धर्म से होती है, रजस्वला से होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, पीरियड से होती है, उस अवस्था में उस मां के द्वारा उस बच्चे को भोजन बना करके खिलाना। यदि कोई भी मां अपने बेटे के लिए ऐसा करती है तो मान के चलो उसकी शिक्षा में निश्चित तौर से बाधाएं उत्पन्न होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। तो संतान की शिक्षा का एक कारण यह भी है कि बचपन से लेकर के बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है अशुद्ध भोजन करता है, और अशुद्ध भोजन का फल उसके दिमाग पे अशुद्धता की ओर जाता है, वह नशेड़ी हो जाता है, बीड़ी सिगरेट पीने लगता है, शराब पीने लगता है, नशा करने लगता है, और उसकी शिक्षा पे इसका असर पड़ने लगता है। और संतान की शिक्षा को चेक करने के लिए जन्म पत्रिका चेक करवा लो। तो जन्म पत्रिका में जो पंचम भाव होता है वह संतान सुख का भाव होता है। तो यह आपको देखना होगा कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और पंचमेश कहां पर बैठा हुआ है। उसकी पूजा पाठ करें, उसका संकल्प लें, जप करें, हवन करें, तो बच्चे को सही शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। और बच्चे की पत्रिका भी आपको चेक करना है, बच्चे की पत्रिका भी आपको चेक कराना है, अपनी पत्रिका भी चेक कराना है। तो बच्चे की पत्रिका में देखा जाए कि क्या उसमें इससे शिक्षा में रुकावटें वाली बाधा तो उत्पन्न नहीं है। और यदि ऐसा है कि शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, यदि राहु पंचम भाव में बैठ जाता है, या फिर छठे भाव में बैठ जाता है, या फिर अष्टम भाव में बैठ जाता है, या फिर शनि पंचम भाव में बैठ जाता है, छठे भाव में बैठ जाता है, या अष्टम भाव में बैठ जाता है, तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न अवश्य होती है। तो शिक्षा में बाधा यदि उत्पन्न हो रही है तो ग्रह नक्षत्र की शांति कराने, दिल दिमाग काम नहीं करता तो 9 ग्रह की जड़ी बूटी का लाकेट मिलता है, उसको धारण कर लेना चाहिए। मां सरस्वती की पूजा करना चाहिए, मां सरस्वती का लाकेट मिलता है, उसको धारण करना चाहिए। और रोजाना सूर्य उदय के पहले उठा करके स्नान करा करके मां सरस्वती के सामने पूजा करना चाहिए। नीर हार हार धनसार सुधाकर अंबा कल्याणम दा कनक चंपक धाम भूषाम उत्तुंग बिंद को चुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूति ओम ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। इसी प्रकार से सरस्वती के और भी मंत्र हैं। सरस्वती महाभाग्ये विद्यारूपे कमललोचने। सरस्वती जी का बीज मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र को जप करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती जी के सामने एक गुलाब का पुष्प या गुलाब की पंखुड़ी अवश्य रखें। शुद्ध स्वच्छ भोजन करें, पवित्र भोजन करें, और विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना करवाएं। उसके बावजूद भी यदि नहीं होता है तो तीर्थों के जल से स्नान करवाइए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करवाइए, पीपल के नीचे दीपक लगवाइए। ताकि बच्चे की विद्या में रुकावटें उत्पन्न नहीं होगी। फिर प्रश्न आता है कि क्या आप संतान के विवाह के विलंब से परेशान हैं?
तो कई जगह हम देखते हैं कि संतान तो उत्पन्न हो जाती है, पढ़ लिख भी जाती है, सर्विस भी लग जाती है, व्यवसाय भी अच्छा चलता है, परंतु विवाह नहीं होता है। और विवाह होता तो टूट जाता है। एक विवाह, दो विवाह, तीन विवाह ऐसा करते जाते हैं और विवाह टूट जाता है। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आप मान करके चलें, निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर पितृदोष है। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो पितृदोष की परिभाषा में आता है। तो आप पितृदोष की शांति करा लीजिए। विवाह नहीं हो रहा है तो शनि की वजह से तो विवाह नहीं हो रहा है, शनि राहु की वजह से तो विवाह नहीं हो रहा है। सप्तम भाव को आपको देखना होगा या फिर पंचमेश को देखना होगा। तो जन्म पत्रिका के अनुसार यदि कोई दोष है तो उस दोष को दूर करें, और विवाह नहीं हो रहा हो तो उसके लिए जो टोटके होते हैं उन टोटकों में मां दुर्गा जी की उपासना की जाती है, मां दुर्गा सप्तशती का हवन किया जाता है, विशेष संकल्प लिया जाता है और विशेष अनुष्ठान करना होता है। और जो ग्रह कमजोर है उस ग्रह को बढ़ाया जाता है। हो सकता है विवाह नहीं होने के पीछे कुछ काला जादू भी हो सकता है, तंत्र मंत्र भी हो सकता है। कई बार काला जादू के माध्यम से विवाह को बंधन कर दिया जाता है, घर का बंधन कर दिया जाता है, मांगलिक कार्यक्रम का बंधन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, यानी विवाह नहीं होता है। और पितृदोष की वजह से भी विवाह नहीं होता, कुल देवी देवता की वजह से भी विवाह नहीं होता है। विवाह होते होते बातचीत चलते थे, फाइनल होते होते काम रुक जाता है। तो यह पितृदोष की वजह से होता है या कुल देवी देवता का दोष होता है, उनकी पूजन अर्चन आपको करना है। और भी टोटके हैं बहुत सारे, क्योंकि समय कम है। यदि किसी को विवाह बाधा से संबंधित कोई समस्या है तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047 और दूसरा नंबर है 7649862712। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संपर्क करके आप अपनी समस्या को पूछ सकते हो। फिर प्रश्न आता है कि क्या आप वास्तु दोष से परेशान हो? क्या दुर्घटना आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? क्या भूत प्रेत ऊपरी बाधा आपको परेशान कर रही है? तो ऐसे और भी अनुत्तरित कम से कम 30 प्रश्न और हैं। इन सब का उत्तर हम अगले समय में आपको प्रदान करेंगे। आपके भी यदि कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, इज्जत दे, मान सम्मान दे और साहस प्रदान करें कि आप सनातन धर्म के रास्ते पर चल सकें और दान, धर्म, हवन, पूजन, यज्ञ अनुष्ठान कर सकें। जय माता दी।